आज हम कक्षा 10-1 की अंतरा भाग 1 के काव्यखंड से महाकवयित्री महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय करेंगे। महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा के रूप में विख्यात, मधुर, करुण एवं रहस्यवादी गीतों की रचयिता कवियत्री महादेवी वर्मा छायावादी युग की महान कवियत्री हैं। आपने गद्य तथा पद्य में रचनाएं की तथा हिंदी के साहित्य भंडार को संपन्न किया है। महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार है। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक नगर में एक संपन्न परिवार में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। बाद में सन 1933 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए संस्कृत में पास की तथा वहीं प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त हो गईं। इनका विवाह मात्र 12 वर्ष की आयु में ही हो गया था, परंतु विवाह का संबंध अधिक दिन तक नहीं चला और संबंध विच्छेद हो गया। इनके साहित्य पर गांधी, बुद्ध और स्वतंत्रता आंदोलनों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इनके काव्य में भक्ति तथा विरह वेदना की मधुर अभिव्यक्ति है। इसीलिए इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। साहित्य साधना में लीन रहते हुए सन 1987 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। इन्हें भारत सरकार का पद्म भूषण तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिले हैं। महादेवी वर्मा जी का काव्य संसार बहुत विस्तृत है, लेकिन उसमें से कुछ इस प्रकार हैं। उनकी काव्य रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, सप्तवर्णा आदि। और इसी के साथ इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं इस प्रकार हैं। अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, क्षणदा, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध आदि। अब हम महादेवी वर्मा जी की साहित्यिक विशेषताओं की बात करते हैं। महादेवी जी रहस्यवाद की कवियत्री हैं। उनका काव्य वेदना, करुणा और पीड़ा का काव्य है। वे पीड़ा के लिए प्रिय का, अमरों का लोक भी ठुकराती नजर पड़ती हैं। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार? क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार? रहने दो हे देव, रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। महादेवी जी के काव्य में छायावाद की शैली का प्रकृति वर्णन भी है। प्रकृति से ही वे चिर स्थायी सौंदर्य के दर्शन करने में सफल होती हैं। महादेवी वर्मा की भाषा शैली। महादेवी जी संस्कृत की विदुषी हैं, इसलिए उनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ हो गई है। उनके शब्दों में प्रकृति तथा परमात्मा के रहस्य का वर्णन करने की सामर्थ्य है। उनका काव्य प्रतीकों, बिंबों से सजा हुआ है। उनमें एक प्रसिद्ध गीतकार की एक रूपता, व्यक्तिकता, संगीतात्मकता, ध्वन्यात्मकता, प्रवाह पूर्णता आदि विशेषताएं उपलब्ध हैं। उन्होंने उपमा, रूपक, अनुप्रास, विरोधाभास,
मानवीकरण, पुनरुक्ति प्रकाश आदि अलंकारों का मनोरम प्रयोग किया है। उनके साहित्य में चित्रात्मक शैली का अनूठा रूप मिलता है।